नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव की ताकत धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हरा दिया है और अब कहा जा रहा है कि अगले चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो वहीं बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने ही नीतीश कुमार के काम पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ रही है। और देखिए, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को हरा दिया है, पछाड़ दिया है नीतीश कुमार को। जैसे कि हमने बात की थी कि द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से देश के 100 सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्तियों की लिस्ट जारी की गई और जिसमें से तेजस्वी यादव 76वें स्थान पर है। वहीं नीतीश कुमार काफी नीचे 80वें स्थान पर है और पहले नीतीश कुमार जी 62 पर थे और तेजस्वी यादव कहा 83वें स्थान पर। लेकिन धीरे धीरे अब तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ते ही जा रही है, तेजस्वी यादव का पावर बढ़ते ही जा रहा है। तो वहीं असम चुनाव में भी तेजस्वी की सभाओं में उमड़ रही है भीड़। राजद नेता का कहना है कि तेजस्वी की लोकप्रियता सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर देखी जा रही है। तेजस्वी जहां भी जा रहे हैं उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये नीतीश कुमार जी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इस बार तो थोड़े से बच गए, अगली बार तेजस्वी की सरकार बन सकती है। खैर, अभी भी राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। वैसे द इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें से तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को पछाड़ दिया है। नीतीश कुमार से आगे निकल गए हैं तेजस्वी यादव। रिपोर्ट तो अब जारी हुई है ना, लेकिन तेजस्वी का पावर, तेजस्वी की ताकत का अंदाजा तो चुनाव के समय ही लग गया था कि कैसे तेजस्वी की रैलियों में जनसैलाब उमड़ जाता था। इतना ही नहीं, एक तरफ 30 से 35 हेलीकॉप्टर जिसमें से बड़े बड़े महारथी थे जैसे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, तो दूसरे तरफ अकेला तेजस्वी। फिर भी सबके छक्के छुड़ाते हुए तेजस्वी यादव की पार्टी राजद सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनकर उभरी है। नीतीश सरकार पुलिस वालों को खुला छूट दे रही है और ऐसा छूट दे रही है कि पुलिस वालों को अब कोर्ट भी जल्दी से कुछ नहीं कर सकते हैं। सीधा सीधी आप समझिए कि जैसा अंग्रेजों के जमाना में हुआ करता था, कुछ वैसा ही। और देखिए, अभी से ही ये हालात है। भागलपुर से खबर है, पुलिस वाले ने युवक को इतना मारा कि मार मार के जान से ही मार डाला। और अब खबर है कि थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया। तो देखिए, आरजेडी भागलपुर ने कहा है कि थानेदारों द्वारा हिरासत में पीट पीट कर हत्या कर देना बिहार में आम हो गया है। सब जानते हैं कि निर्लज नीतीश के महाजंगल राज में बस कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है, कुछ दिनों के बाद फिर से कार्यभार मिल जाता है एक और हत्या करने के लिए। ऐसे पुलिस कर्मियों का इलाज अब जनता को स्वयं करना चाहिए। आरजेडी ने जनता से कहा है कि आपको ही इलाज कर देना चाहिए ऐसे पुलिस वालों का। तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का हत्यारा कह दिया है। देखिए, तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके कहा कि काले कानून से कलंकित बिहार का हत्यारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पुलिस प्रशासन को दरिंदगी करने की पूरी खुली छूट दे दी है। इन्होंने कहा कि तेरी हत्यारी अंतरात्मा को आथू। दरअसल बिहार के भागलपुर में थाना के अंदर ही देखिए, लॉकअप में ही थानेदार ने युवक संजय कुमार यादव को इतना मारा कि मार मार कर उनको जान से मार दिया। तो इस पर राजद ने कहा है कि बिहार विशेष पुलिस कानून का संदेश जदयू पुलिस को मिल गया है कि क्या रवैया रखना है और किन्हें निशाना बनाना है। तो वहीं रितु जायसवाल का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाइसेंस टू किल तो पहले ही बिहार पुलिस को दे रखा है, तो फिर नया कानून क्यों।
मतलब आप ही सोचिए कि अभी से ये हाल है तो कानून आने के बाद क्या हो सकता है। शराबबंदी कहे जाने वाले बिहार में 13 लोगों की मौत हो गई और जहरीली शराब पीने से मौत हो गई ऐसा कहा जा रहा है और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया, हाथ पांव प्रशासन के फूल गए। देखिए, बिहार के नवादा में 6, सासाराम में 5 और बेगूसराय में 2 लोगों की मौत हो गई है। तो इस पर राजद का कहना है कि तथाकथित शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब पीने से जितने लोग मर रहे हैं उतने तो पूरे देश में शराब पीने की छूट होने पर भी नहीं मर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये कैसी शराबबंदी है। राजद ने तो पूछ ही दिया है कि ऐसी फेल शराबबंदी का आखिर राज्य को क्या लाभ मिल रहा है। तो वहीं चितरंजन गगन कहते हैं कि यह तो गजब का संयोग है कि जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करते हैं, ऐसी घटनाएं बढ़ जाती है। बिहार में शराबबंदी का पोल फिर से खुल गया। बिहार में शराबबंदी की हालात अब इतनी खराब हो गई है कि देखिए, अपने ही सरकार पर अब सवाल उठाने को नेता विवश हो जा रहे हैं। नीतीश की शराबबंदी पर जो कांड हुआ है तो इस पर बीजेपी भी अब नाराज। देखिए, संजय जायसवाल बोले हैं कि सबसे पहले तो बड़े अधिकारियों की बर्खास्तगी होनी चाहिए। अब बीजेपी ने ही नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई है तो इस पर देखिए, बीजेपी के संजय जायसवाल ने कहा है कि जो लोग भी ऐसे काम में शामिल हो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार बड़े अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब तक सीनियर अफसरों पर ऐसी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेगी। और इन्होंने कहा है कि किसी को भी नहीं छोड़ना है, वरीय अधिकारियों की भी बर्खास्तगी होनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, लेकिन अब उसे अमल में लाने की जरूरत है। यानी कहीं ना कहीं इनका इस ओर कहना है कि मुख्यमंत्री जी अमल में ला नहीं रहे हैं, उनको अमल में लाने की जरूरत है। अब नीतीश सरकार के द्वारा घर घर बिजली पहुंचाने के दावे भी झूठे साबित हो रहे हैं। दावा किया जा रहा था कि 100% काम हुआ है, लेकिन देखिए मात्र 70% काम हुए हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। तो देखिए, बराबर अब खुलासे हो रहे हैं। बराबर सरकार के द्वारा एक से एक बढ़कर के झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और इन झूठों का अब खुलासा भी हो रहा है। और जो कहा जाता था कि तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है और ये सच साबित अब होते दिख रहा है। बिहार सरकार ने 2019 मार्च में ही ये दावा किए थे कि पूरे बिहार में 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है और राज्य के हर गांव तक बिजली पहुंच गई है, हर घर में बिजली कनेक्शन दे दिया गया है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि उस समय बिहार में सिर्फ 70.61% ही काम हो पाया था। बिहार बोर्ड के इंटर के बाद अब मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने वाला है और मैट्रिक का रिजल्ट कब जारी होगा इसका आप डेट भी जान लीजिए। वैसे तो बिहार के इंटर का रिजल्ट 26 मार्च को जारी कर दिया और देखिए, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया था कि मैट्रिक का रिजल्ट अप्रैल महीने के पहले ही सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। यानी आपका रिजल्ट 5 अप्रैल तक आ जाएगा। मैट्रिक का रिजल्ट 5 अप्रैल तक आ सकता है। बिहार सरकार ने वादा किया है 19 लाख रोजगार देने का, तो उसी को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई और इसमें नौकरी का पिटारा खुल गया है। 5500 से भी अधिक पदों पर भर्ती होगी। बड़ी खबर आ रही है मुख्य सचिवालय से, जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर मोहर लगी है। और अहम बात यह है कि बैठक में नौकरी का पिटारा खुल गया।
बिहार के विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर बहाली की जाएगी। खबर आ रही है कि गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पटना मेट्रो में 5,500 से भी अधिक पदों पर बहाली की जाएगी। जिस तरह से बिहार के साथ पूरे देश में कोरोना फिर से अपना कहर ढा रहा है, तो इसको लेकर अब लॉकडाउन की भी बात हो रही है। अच्छी खबर है, देखिए स्वास्थ्य मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में नहीं लगेगा लॉकडाउन। देश में कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है और लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लग गया है, तो कहीं पर आंशिक रूप से लॉकडाउन, तो कहीं पर पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन बिहार से बड़ी खबर है, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कह दिया है कि अभी फिलहाल बिहार में लॉकडाउन नहीं लगेगा। बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठ रहे हैं। शराबबंदी की पोल खुल रही है। सत्ता पक्ष के नेता यानी बीजेपी और जदयू के नेताओं ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है और राजद ने तो यहां तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री की बातों का अब लोग सीरियसली भी नहीं लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधि व्यवस्था एवं मद्य निषेध से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक पर ट्वीट किया, जिसमें से जब राजद ने यह सवाल उठाया है उस समय मात्र 83 रीट्वीट हुए। तो इस पर राजद ने कहा है कि ये नीतीश कुमार है, कानून व्यवस्था और शराबबंदी पर हर तीसरे दिन मीटिंग करने की नौटंकी करते हैं, धरातल पर कुछ होता जाता नहीं है, इसलिए लोग इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। 63 लाख ट्विटर फॉलोवर होने के बावजूद देखिए उनके ट्विटर को 5 दिन बाद भी केवल 83 लोगों ने ही रीट्वीट किया है।